जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक नंबर को दूसरे नंबर के नाम से जान सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर जो आपका √5 है उसका पोजीशन किस प्रकार से फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। अब बच्चों, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एक से अधिक पार्ट में है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये बोल रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उन सभी इरेशनल नंबर को हम कह सकते हैं कि वो आपका रियल नंबर है। क्या बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अगर हमको पहले पता करना है कि क्या सभी इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं या नहीं, तो पहले इनका जो है सेट बनाना होगा। पी का मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? तो इरेशनल नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट के अंदर रहते हैं। जैसे कौन कौन रहता है? जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। इस प्रकार के जो नंबर हैं वो आपका रूट के अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार इस रियल नंबर के जो सेट है बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सा रहता है? तो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले सभी रेशनल नंबर इस रियल नंबर के सेट के अंदर होते हैं। और रेशनल नंबर को किस कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं? तो वो है आपका कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब होता है आपका जो है वो रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ इस रियल नंबर के जो सेट है उसके अंदर सभी इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये सभी नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों कि इस इरेशनल नंबर के सेट के अंदर जो जो नंबर उपस्थित है वो सभी नंबर इस रियल नंबर के सेट के अंदर उपस्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला सभी इरेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर आपका इरेशनल नंबर के सेट के अंदर भी होते हैं और साथ ही साथ जो है वो रियल नंबर के सेट में भी होते हैं। इसलिए रियल नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला सभी इरेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर भी कहलाएगा। अर्थात कहे तो ये सभी ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल नंबर के सेट में भी हैं, साथ ही साथ ये आपका रियल नंबर के भी सेट में है। इसलिए हम कहेंगे कि ये सभी इरेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो आपका ट्रू है, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। तो आपका इस स्टेटमेंट का आप जो आंसर है आप दोगे ट्रू, कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ट्रू है, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देख लिए। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है बच्चों कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्या वो सभी नंबर √m के फॉर्म में होते हैं। क्या बोल रहा है?
बोल रहा है कि इस नंबर लाइन के ऊपर क्या बोल रहा है, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्या वो सभी नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला सभी नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं है। कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो कि अंडर रूट एम के फॉर्म में है। जैसे अंडर रूट 2 को देखो, अंडर रूट 5 के देखो, अंडर रूट 3 के देखो, अंडर रूट 7 के देखो। ये सभी नंबर जो हैं वो आपका अंडर रूट एम के फॉर्म में है, लेकिन 1 जो है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में है। देखो तो ये रूट के अंदर है नहीं ना है। ठीक उसी प्रकार से ये 2 जो है वो अंडर रूट के एन के है, अंडर रूट एम के फॉर्म में है नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस 3 को भी आप देख सकते हो कि ये भी जो है वो रूट के अंदर नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो आपका जो है फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इस नंबर लाइन के ऊपर कुछ ही ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। अब देख सकते हो बच्चों कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 इस सभी नंबर को हम कहते हैं कि ये सभी नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। अर्थात कहे तो इस नंबर लाइन के ऊपर जो जो इरेशनल नंबर होगा वो सभी इरेशनल नंबर ही केवल आपका अंडर रूट एम के फॉर्म में होता है। लेकिन इस नंबर लाइन के ऊपर जो आपका रेशनल नंबर होगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 3, ये सभी नंबर जो हैं वो आपका अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो आपका गलत है और इसलिए हम लोगों ने लिखा कि फॉल्स है। अब इसके आंसर में इसका तो आंसर हम लोग फॉल्स में दे दिया, लेकिन इस फॉल्स के पीछे कारण क्या है? तो कारण हम लोग लिख सकते हैं, कारण हम लोग लिख सकते हैं कि ओनली इरेशनल नंबर कैन बी, या ओनली इरेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, बट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर जो जो आपका रेशनल नंबर होगा वो सभी रेशनल नंबर जो है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होते हैं। केवल जो है इस नंबर लाइन के ऊपर वही नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में होगा जो इरेशनल नंबर होगा। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, ये सभी नंबर जो हैं इस नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर हैं। इसलिए इन सभी नंबर जो है वो आपका अंडर रूट एम के फॉर्म में है। लेकिन 1, 2, 3 जो है ये सभी आपका रेशनल नंबर है। इसलिए इन सभी नंबर को आप देख सकते हो कि ये सभी नंबर जो है 1, 2, 3 जो है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर है। इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको फॉल्स कहा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट को देखना है कि वो क्या बोल रहा है। तो बच्चों बोल रहा है इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो बोल रहा है कि इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी रियल नंबर को हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मतलब जितने भी आपका रियल नंबर होते हैं क्या उन सभी रियल नंबर को हम कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो पहले हमको इनका सेट जो है बनाना पड़ेगा। और रियल नंबर के सेट के अंदर कौन कौन सा नंबर रहते हैं बच्चों? तो रियल नंबर के सेट के अंदर उन सभी नंबर को रखते हैं जो आपका रेशनल नंबर होते हैं। साथ ही साथ रियल नंबर के सेट के अंदर आपका सभी के सभी इरेशनल नंबर भी शामिल होते हैं। तो हम लोग
हम लोग जो है वो सभी के सभी जो आपका रेशनल नंबर है उन सभी को जिस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं उसका नाम है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब होता है आपका जो है रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार और इस रियल नंबर के सेट के अंदर सभी के सभी इरेशनल नंबर भी शामिल होते हैं, जैसे √2, √5, √7, √11 ये सभी नंबर भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका इरेशनल नंबर है इस इरेशनल नंबर के अंदर भी जो है वो √2, √5, √7, √11 ये सभी नंबर जो है वो शामिल है। अब देख सकते हो बच्चों कि इस रियल नंबर के ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग इस इरेशनल नंबर के सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला भाग जो है वो आपका रियल नंबर भी है, प्लस में जो है वो आपका इरेशनल नंबर भी है, क्योंकि ए वाला भाग जो है वो आपका रियल नंबर के सेट में भी है और साथ ही साथ जो है वो आपका इरेशनल नंबर के भी सेट में है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन इस रियल नंबर के जो ए वाला भाग है इस भाग को हम कहेंगे कि ए जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रियल नंबर के ए भाग जो है वो आपका इरेशनल नंबर के सेट में नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है जो बोल रहा था कि सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे या नहीं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सभी के सभी रियल नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। केवल इस रियल नंबर के सेट में कुछ ही ऐसे नंबर होंगे जिनको हम जो है इरेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर इस रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है हम लोग किस में देंगे? तो फॉल्स में देंगे। मतलब ये फॉल्स क्या बता रहा है कि सभी रियल नंबर को हम लोग नहीं कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं? तो आपका जो है 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जो है 3 हो गया, आपका 4 हो गया। ये सभी जो हैं वो आपका ये सभी नंबर जो है वो आपका रियल नंबर के अंदर उपस्थित है, लेकिन इन सभी नंबर को हम कहेंगे कि ये सभी नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आप समझ चुके होंगे बच्चों। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है बच्चों कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट है वो क्या इरेशनल नंबर होता है। क्या बोल रहा है? चलिए इसको देखते हैं। और इस नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं बच्चों? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और पॉजिटिव नंबर को जिस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं उसका नाम है Z+। देख सकते हो, मतलब Z+ की मतलब क्या हो गया? तो Z+ का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर को हम कहते हैं कि वो जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो आपका इरेशनल होगा। अर्थात कहे तो इन पॉजिटिव इंटीजर को बारी बारी से रूट के अंदर अगर रखेंगे तो रिजल्ट हमको क्या हमेशा हम लोग को इरेशनल नंबर मिलेगा। तो आपका जवाब होगा कि नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे ये आपका रूट है, ठीक है। अब इस रूट के अंदर इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लाते हैं तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है 1। और ये 1 जो है वो आपका क्या है?
ये जो है आपका इरेशनल नंबर है, नहीं है, ये जो है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये है आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये आपका रूट रहा, इस रूट के अंदर इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लाते हैं तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, और इसको हम कहते हैं कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अर्थात कहे तो इस नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनको रूट के अंदर हम लोग रखेंगे तो हम लोग को रिजल्ट जो है वो इरेशनल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, इसलिए हम कहेंगे कि वो नो मतलब सही नहीं है। और एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे रिजल्ट ऑफ √4 इज not a irrational नंबर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है एक अच्छा ये उत्तर रहा। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम लोग क्या सीखे बच्चों कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन सभी पॉजिटिव इंटीजर को एक एक करके अगर रूट के अंदर हम लोग रखें तो उसका रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। कुछ ही ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिनको रूट के अंदर लाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आपका इरेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिनको रूट के अंदर हम लोग लाएंगे तो उसका जो है रिजल्ट इरेशनल के स्थान पर रेशनल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका जो है 4 है, 4 जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। इस 4 को जब हम लोग रूट के अंदर लाएंगे तब हम लोग को रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 2, और 2 जो है वह एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो सही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने नो लिखा। और हम लोग कारण को जो बताया एग्जाम्पल के साथ, तो √4 जैसे ये 4 जो है फोर जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और इस 4 को रूट के अंदर जब लाएं तो बन गया आपका √4। अब इस √4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 2, और 2 जो है वह एक आपका रेशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जो आपका आंसर है उसको हम लोगों ने जवाब नो में दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी समझ चुके हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि √5 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से पोजीशन पता करेंगे। मतलब √5 का पोजीशन नंबर लाइन के ऊपर कहाँ होगा उसको पता हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, कि आखिर में क्या वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। तो बच्चों, जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको बेहतर ढंग से समझने से पहले हम लोग को पहले सर्कल प्लस में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको समझना पड़ेगा। जैसे ये आपका रहा बच्चों सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर जो है बच्चों एक रेडियस होगा जिसका नाम है ये जो है आपका, इसको O और P, OP जो है वो आपका रेडियस होगा।
ठीक इसी प्रकार जो है इस सर्कल के अंदर जो है बहुत सारे रेडियस होंगे, जैसे ए भी एक रेडियस है, ए भी एक रेडियस है, ए भी एक रेडियस है, ए भी एक रेडियस है। अब इन सभी रेडियस का जो लेंथ है वो ओपी के बराबर होगा, अर्थात क्या है तो इस रेडियस का लेंथ जो है ओ बी आर होगा, इस रेडियस का भी लेंथ जो है ओ बी आर होगा। मतलब किसी भी सर्कल के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो आपका रेडियस एग्जिस्ट करते हैं और सभी रेडियस जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिस ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड के बीच में जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे ये आपका बच्चों आपका ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड है ना, तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे या नहीं उसका हम लोग पता कैसे करेंगे, तो इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इस ट्रायंगल के ए वाला साइड और ए वाला साइड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देख सकते हो बच्चों कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो ए वाला भाग है, चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे ओ हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो ए वाला भाग होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक बच्चों, ठीक उसी प्रकार जो ए बी है इसको हम लोग कहते हैं कि ए जो है परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग जो है वो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो ओ बी है इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और इन सभी एच पी और बी इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है बच्चों उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों साइड के बीच में जो आपका रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एच बी और पी के बीच में ए वाला आपका रिलेशन होता है। इसलिए अगर इस रिलेशन के द्वारा बच्चों हम लोग जो है इन तीनों में से कोई एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को बी दिया रहे और पी दिया रहे तो इस रिलेशन के माध्यम से हम एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इस रिलेशन के माध्यम से हम लोग पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई अगर दो को दिया रहेगा तो हम तीसरा को ऑटोमेटिक इस रिलेशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो है आपका सर्कल है, अब ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को, एक मिनट इसको बढ़िया से समझते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को बच्चों अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये कैसा बनेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसके ऊपर खींच के ला। ठीक है बच्चों, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक है बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल को इसके ऊपर हम खींच के लाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपका ये जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, और इसका नाम क्या है, तो इस बिंदु को हम लोग बोले थे ओ, इस बिंदु को हम लोग बोले थे ए, और इस बिंदु का नाम था आपका बी। और ओ ए देखिए यहाँ पर ओ ए कितना है, बी है, तो चलिए बी लिखते हैं। ठीक है,
ए बी यहाँ पर देखिए कितना है पी है, तो चलिए हम लोग यहाँ पी लिखते हैं, और ओ बी यहाँ पर कितना है एच है, तो हम लोग एच लिखते हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनियस है वही हाइपोटेनियस इस सर्कल के रेडियस बन चुका है। इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बनते हैं। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस इस सर्कल का जो है वो आपका रेडियस है, क्योंकि ओ से बी के बीच में जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इस हाइपोटेनियस को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ये सभी लेंथ जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है बच्चों समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करने में हम लोग प्रयोग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि हम लोग √5 का पोजीशन नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, इस नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे जो है नंबर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। वो सभी नंबर जो है वो उनका एक 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 यूनिक पोजीशन है। जैसे √1 की बात कहा जाए तो √1 का पोजीशन ए वाला बिंदु है बच्चों। ठीक उसी प्रकार जो ये 2 है, ये 2 का जो पोजीशन है यहाँ पे है, इस 3 का जो पोजीशन है यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार इस नंबर लाइन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर √5 एग्जिस्ट करेगा, तो उसी को तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि किस के ऊपर जो है वो फाइंड आउट करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग को जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम लोग को बनाना है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल को जो है हम लोग को जो है इस नंबर लाइन के ऊपर रख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों हम लोग चाहते हैं कि √5 का स्थान इस नंबर लाइन के ऊपर ढूंढे, तो हम लोग को पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनियस है उसको हम लोग को √5 करना होगा। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनियस होना चाहिए वो √5 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इस नंबर लाइन के ऊपर √5 का पोजीशन ढूंढना है। अगर हम लोग यदि इस नंबर लाइन के ऊपर √2 का पोजीशन हम लोग ढूंढना चाहते तब इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनियस है उसका लेंथ जो है वो √2 होना चाहिए। मतलब जिसको हम लोग खोजना चाहते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर पोजीशन, उस नंबर को इसके हाइपोटेनियस के ऊपर हम लोग रखेंगे। जैसे बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या लोगे कि आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस जो है वो √5 मिल जाएगा। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, अगर बेस को अगर 2 मानोगे और इस परपेंडिकुलर को 1 मानोगे तब आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप h निकाल सकते हो ना। आपका p कितना है बच्चों, 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो √5 मिलेगा। मतलब जब बेस को 2 मानेंगे, परपेंडिकुलर को 1 मानेंगे, तब हम लोग को इस राइट एंगल का जो हाइपोटेनियस है इसका लेंथ जो है वो √5 मिलेगा। अब इसी √5 का पोजीशन इस नंबर लाइन के ऊपर ढूंढना है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हो बच्चों। इस बेस को आप 1 मानो और परपेंडिकुलर को जो है 2 मानो। आपको जो भी बेस को मानना है या परपेंडिकुलर को मानना है आप मान सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेनियस है वो आपका √5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम जो है बेस को 2 माने, परपेंडिकुलर को 1 माने हैं। आप चाहो तो बेस को 1 मान सकते हो, परपेंडिकुलर को 2 मान सकते हो। वैसे भी आपका h जो है वो √5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करते हैं बच्चों
कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस नंबर लाइन के ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, तो इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग जो है इस नंबर लाइन के ऊपर रखेंगे। एक मिनट, इसको और बेहतर किया जाए, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो है इस नंबर लाइन के ऊपर रखेंगे बच्चों, तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। कुछ ऐसा इमेज बनेगा। अब यहाँ से 0 से लेकर 2 तक देख सकते हो कि ये जो आपका बेस है बच्चों, ये आपका कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये जो है 90 डिग्री है। अब इसका जो परपेंडिकुलर है ये आपका 1 है, ठीक है। अब देख सकते हो कि इसका अगर आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 2 है, परपेंडिकुलर जब 1 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा √5, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो है एक सर्कल के अंदर घुसा देना है। क्या करना है, घुसा देना मतलब सब मर्ज कर देना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग सर्कल के अंदर कैसे हम लोग सब मर्ज कर सकते हैं, तो आप क्या करो कि ऐसे आप इसको ड्रॉ करो। जब ऐसे करोगे तो आपको जो है, अब देख सकते हो ये जो है प्रॉपर जो है वो सर्कल नहीं बना। जब आप जो है कंपास के माध्यम से इसको आप बनाओगे इस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, तो आपका परफेक्ट जो है वो आपका जो है सर्कल बनेगा। हम जो है एक अनुमान के बेस पर बना रहे हैं, इसलिए ये सर्कल जो है वो प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है। इसलिए आप इसको जो है कंपास के माध्यम से अच्छी तरह से माप के बनाना। अब आप देख सकते हो बच्चों कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूस है उसका लेंथ √5 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूस है वही हाइपोटेन्यूस इस सर्कल के रेडियस का काम कर रहा है। और हम क्या बताते हैं कि किसी भी सर्कल में जो है वो बहुत सारे रेडियस होते हैं और वो सभी रेडियस जो है वो आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि ये भी एक रेडियस होगा इस सर्कल का। अब ये रेडियस जो है वो इसके बराबर होगा। चलिए हम लोग नाम दे देते हैं, इसका मान लेते हैं कि O है और इसका नाम जो है वो आपका चलिए P है और इसका नाम दे देते हैं A है। तो हम कह सकते हैं ना कि OP जो है और OA जो है वो आपस में बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि OP भी जो है इस सर्कल का रेडियस है और OA भी जो है इस सर्कल का रेडियस है। अब किसी भी सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी रेडियस का लेंथ एक दूसरे का बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP यदि √5 है तो OA भी आपका √5 होगा। कह सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट का भी लेंथ अंडर रूट 5 होगा। मतलब आपका ओपी यदि √5 है तो OA भी √5 होगा, क्योंकि OP और OA जो है वो सर्कल के रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो कि OA का लेंथ जो है वो आपका √5 है। क्या है आपका जो है वो आपका √5 है ना। तो आप इसके द्वारा आप पता कर लिए कि √ 5 है उसका पोजीशन जो है वो आपका यहाँ है, मैंने इस बिंदु को, मतलब √5 जो है 2 और 3 के बीच में जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इरेशनल नंबर के जो पोजीशन है नंबर लाइन के ऊपर पता कर सकते हैं। जैसे हम क्या देखें कि OP जो है OP इस सर्कल का रेडियस का काम कर रहा है और किसी भी सर्कल में बहुत सारे जो है रेडियस होते हैं और सभी रेडियस एक दूसरे से बराबर होते हैं। मतलब OP जो है ये रेडियस जो है वो सर्कल के होने के कारण वो OA के बराबर हो गया, क्योंकि OP और OA दोनों जो है वो सर्कल का रेडियस है। अब इसलिए हम कहेंगे कि OP का जितना लेंथ होगा उतना ही
OA का लेंथ होगा, इसलिए कहें कि इस बिंदु के ऊपर जो है वो आपका जो है √5 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि OA जो है वो आपका √5 था। मतलब इस जीरो से इस बिंदु के ऊपर, मतलब इस जीरो से इस OA तक की जो दूरी है वो आपका √5 है, मतलब ये जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप जो है सॉल्व कर सकते हो किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर रहे, उन सभी नंबर को जो है आप इसी मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर जो पोजीशन है उसको। ठीक, आज बस इतना ही। कल के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे और उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।